नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग डिबेट और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश को एक बड़ी सौगात केंद्र की ओर से मिली और 10,000 करोड़ से ज्यादा की सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास जबलपुर और भोपाल में हुआ। दो बड़े आयोजन। केंद्रीय सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी यहां पर आए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समारोह में मौजूद रहे, तो विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर इस आयोजन से वर्चुअली जुड़े। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी वर्चुअली इस बड़े आयोजन में शिरकत की। अब खास बात यही है कि 10,000 करोड़ से ज्यादा की इन सड़क परियोजनाओं से प्रदेश में 724 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछेगा। प्रदेश विकास की एक नई सीढ़ी चढ़ेगा और इन सड़क परियोजनाओं से प्रदेश को कितना फायदा होगा, क्योंकि बातें और दावे आज बहुत किए गए हैं इन दोनों राजनेताओं की ओर से, और ये बताया गया कि मध्य प्रदेश की विकासशील डॉक्टर मोहन यादव की सरकार और केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, डबल इंजन की सरकार मिलकर जबरदस्त तरीके से विकास कर रही है। एक के बाद एक बड़े डिसीजन लिए जा रहे हैं, चाहे तीन नदियों को जोड़ करके परियोजनाओं की सौगात देना हो, या फिर आज देखिए आपकी ये जो दो बड़ी सड़क परियोजनाओं के साथ यूं कहें कि दो बड़े आयोजनों के बीच में कई नई सड़क परियोजनाओं का जो शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, कितना अहम होगा। और ये भी दावा किया गया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की ओर से कि मध्य प्रदेश में 2024 तक अमेरिका के बराबर नेशनल हाईवे रोड नेटवर्क बनेगा। इतना नहीं, कई नए हमें इन्वेंशन भी देखने को मिल सकते हैं इस तरीके से कि उज्जैन में, हालांकि ये बात काफ़ी समय से चल रही कि रेलवे स्टेशन से सीधे महाकाल मंदिर तक रोपवे बनाया जाए, तो वहीं भोपाल में भी झील के ऊपर रोपवे और केबल कार चलाने की तैयारी। इतना नहीं, नितिन गडकरी तो एक और बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं कि विजन दे करके गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि भोपाल से इंदौर के बीच में हवाई सफ़र इस तरीके का किया जाए कि एरोप्लेन नहीं की बात चल रही है यहाँ पर, कि भोपाल और इंदौर के बीच में एक तरीके से मेट्रो जैसा कोई जो है मार्ग बनाया जाए, जिससे हवाई यातायात हो, ताकि इंदौर से भोपाल जाना और आसान और सुगम और जल्दी हो जाए। पहले हम सुनवाते हैं आपको कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने क्या कहा और डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, इस पर हम फिर करेंगे चर्चा। मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को और सरकार को ये आह्वान करता हूं कि हमारा जैसे जो अभी जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, हमको मिट्टी मुरुम लगता है, तो रोड के बाजू में सरकारी जगह पर हम पानी का स्टोरेज टैंक, बड़ा लेक आपको बना के देंगे, जिसमें आगे जमीन में वाटर कंजर्वेशन भी होगा और किसानों को पानी की उपलब्धता होगी। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, और रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, और घर का पानी घर में। अगर हमारे प्रदेश में अगर 75% जमीन अगर सिंचाई के अंदर आएगी, तो गांव समृद्ध और संपन्न होंगे और किसानों का इनकम लाखों में होगा। मैं मानता हूं कि हमारा किसान अन्नदाता है, पर मेरे विभाग के ओर से हमने इनिशिएटिव लिया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहे, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा। मैं खुद जबलपुर क्षेत्र को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूं। 90 मेगावाट ग्रीन पावर तैयार करता हूं और 270 मेगावाट थर्मल पावर तैयार करता हूं। हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए चीनी मिलें चलाता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आज विशेष रूप से हमारा जो बायोमास है, उसको हम एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट करेंगे। मैंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जो जो हमारा बायोमास है उससे बायो सीएनजी और बायो एलएनजी तैयार हो रहा है। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है। ऊर्जादाता नहीं तो हरियाणा में अभी अपने डांबर बनाना शुरू किया है, बिटुमिन। पानीपत में बहुत बड़ा प्लांट वहां डाला गया इंडियन ऑयल के द्वारा। मैं बहुत आग्रह करके उसके पीछे था। जहां जो परली जलाते राइस स्ट्रॉ, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल बनता है, 150 टन बिटुमिन तैयार होता है,
और 76,000 टन हवाई ईंधन तैयार होता है। और मध्य प्रदेश में यह क्षमता है और इसलिए नए दृष्टिकोण से नए विजन के साथ सोचना होगा। मध्य प्रदेश में सोयाबीन का अच्छा उत्पादन होता है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया है कि जबलपुर का रिंग रोड बन रहा है, उसके बाजू में सरकारी जगह होगी तो हमें दीजिए, जगह के बदले में आपको पार्टनरशिप देंगे, हिस्सा देंगे, खर्चा हम करेंगे, प्री कूलिंग प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक पार्क बनाएंगे ताकि जबलपुर की सब्जियां, फल दुनिया के देशों में जाए। ये सब संभव है। मेरे क्षेत्र में मैंने किसानों की फार्मर प्रोड्यूस कंपनी खोली है, आईक्यूएफ खोला है और मैं हर महीने में 13 कंटेनर सब्जी अमेरिका और कनाडा भेजता हूं। आपका जो मटर है वो जबलपुर का हम खरीदी करके अमेरिका में और कनाडा में भेजते हैं, क्योंकि हमारे आईक्यूएफ में अगर उसको रखा तो साल भर सब्जी ताजी रहती है। ताज होटल वाले पूरे हिंदुस्तान के हमसे सब्जी खरीदते हैं। आज जबलपुर में आईक्यूएफ खोलने की आवश्यकता है। प्री कूलिंग प्लांट और कोल्ड स्टोरेज अगर खोलेंगे तो किसानों को उनके फसल का सही दाम मिलेगा। वैसे मैं रास्ते का जरूर मंत्री हूं, पर मैं ज्यादातर गांव में और किसानों में काम करता हूं और मुझे 7 डिलीट्स डॉक्टरेट्स मिली है, जिसमें से 4 डॉक्टरेट मेरी एग्रीकल्चर साइंस के लिए है, क्योंकि मैं किसान में काम करता हूं। और मैं वो सपना देखता हूं कि इस देश में पेट्रोल डीजल नहीं आएगा तो इस देश का किसान इस देश के लिए ऊर्जा तैयार करेगा और हमारा देश ऊर्जा को आयात करने वाला नहीं तो ऊर्जा को निर्यात करने वाला देश बनेगा। मैं आपके नेतृत्व में, क्योंकि आपके लिए तो ऐसा माना जाता है कि मांगने वाले कम पड़ जाते लेकिन देने वाले कभी कम नहीं पड़ते, ऐसे नाम में माननीय नितिन जी भाई साहब का नाम है। जो आइडिया लेके जाओ, जो काम लेके जाओ, आपके पास कभी कोई काम की कमी नहीं होती है और बल्कि 2 काम और अलग से बताते हैं कि ये काम आपका रह गया। अभी हम कल्पना कर रहे राजमार्ग की, आपने कहा राजमार्ग के साथ आपने क्रूज चला दिया। अब बनारस में बाबा विश्वनाथ की नगरी से अगर हमारी नदियों के अंदर क्रूज की संभावना बनी है, कोई जल का यातायात हो सकता था कभी, लेकिन जल के यातायात में भी आपने बहुत बड़ी संभावना खोजी। नर्मदा वैली के माध्यम से हमारे यहाँ भी नर्मदा पे बहुत संभावना है। भविष्य की दृष्टि से इसमें आपसे भी निवेदन करेंगे कि बड़ी संभावनाओं को लेकर के आपका मार्गदर्शन मिलेगा। निश्चित रूप से गुजरात से लगा करके जहां तक भी हमको ये मार्ग मिलेगा उस रास्ते में हम भी जाने का प्रयास करेंगे। आपने रोपवे की भी नई सौगातें दी है, एक नहीं कई जगह, बाबा महाकाल की नगरी हो या आपने सागर का बताया, हर जगह नए तरीके से नए दौर में ये 21 शताब्दी का भारत है और आपके नेतृत्व में निश्चित रूप से अमृत काल में ये जिस प्रकार की सौगातें मिल रही है इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। निश्चित रूप से हम सब उन सारी बातों को देख रहे हैं। चलिए, तो मध्य प्रदेश में विकास की इसी नई इबारत पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान, उनका परिचय करा दें। डॉक्टर गुलरेज शेख हमारे साथ में भाजपा की ओर से। डॉक्टर साहब स्वागत है। सौरभ नाटी शर्मा जी हैं कांग्रेस की ओर से, आपका स्वागत है। और सौरभ जी उसी जबलपुर से हैं जहां ये बड़ा एक सम्मेलन हुआ आज का। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राजेश जौहरी जी हैं। पहला कमेंट सौरभ जी आपसे हम चाहेंगे। तो देखिए, आप लोग जो आरोप लगाते रहे हैं, सवाल उठाते कि कहाँ विकास हो रहा है, ये तो धर्म के नाम पे या इधर उधर इन मुद्दों पर, लेकिन ये देखिए कि 10,000 करोड़ से ज़्यादा की सड़क परियोजनाओं की शुरुआत, शिलान्यास, काम इस पर शुरू होगा और दावे कि अमेरिका के बराबर नेशनल हाईवे नेटवर्क हो जाएगा। डबल इंजन की सरकार का भी जिक्र किया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने। मानेंगे कि मध्य प्रदेश में विकास की नई इबारत लिखी जा रही है? तौर पे ये डबल इंजन की सरकार नहीं, ये डबल सपनों की सरकार है। अच्छा, बहुत अच्छा हुआ आज जिस बात पर गडकरी जी ने जो अपनी बातें रखी है मंचों से, ये जितना भी आपको जो विकास, ये जो सपने दिखाए जा रहे हैं, ये सिर्फ मंचों तक सीमित रहते हैं। गडकरी जी हमारे मटर के किसानों की बात कर रहे थे। अभी से मुश्किल से 20 दिन पहले आपके चैनल ने भी न्यूज दिखाई थी कि हमारा मटर का जो किसान है 2 दिन रात मंडी में अपनी गाड़ियों को रह के ट्रैक्टर ट्रॉली में मटर भर के वहां पर आंदोलित थे और मटर जो था वो नाली और सड़कों पे फेंका गया था क्योंकि उनको उसमें लागत तक नहीं निकल रही थी। आज ही सरकार का नोटिफिकेशन आया है कि गेहूं की जो खरीदी है वो 2250 रुपए में करी जाएगी।
विधानसभा चुनाव का आप मैनिफेस्टो उठा ले, 2700 में ये गेहूं खरीदने की बात कर रहे थे, 3100 में धान खरीदने की बात कर रहे थे। अमेरिका जैसी सड़कें हो जाएंगी। माननीय शिवराज सिंह जी जब अमेरिका गए थे, लौट के आए तो उन्होंने बताया कि मेरे को तो लगता है कि अमेरिका से बेहतर सड़कें मध्य प्रदेश की हैं। वहीं सोशल मीडिया में बुधनी में वे कुलाटी खाते हुए गाड़ी से जा रहे थे। तो साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी की ये सपने दिखाने वाली सरकार है, फिर चाहे केंद्र की सरकार हो, फिर चाहे राज्य की सरकार हो। विकास बोलने से नहीं होता भाई साहब, विकास जो है दिखना चाहिए, और जो जनजीवन है, जो आदमी इस प्रदेश में वास कर रहा है, उसको महसूस होना चाहिए कि विकास हो रहा है। आज आपने देखा है कि ये जो समर्थन मूल्य पे इतनी बड़ा धोखा आज इस मध्य प्रदेश के किसानों के साथ नहीं, किया अब गया कृषि का मुद्दा नहीं है, आज दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्दा है, अपना आज का आधारभूत संरचनाओं का मुद्दा है। और उन्होंने कहा कि भाई सड़कें बनेंगी, किसान को आसानी होगी। लेकिन एक थोड़ा सा मैं आपसे असहमत इसलिए हूँ कि आप कह रहे हैं किसानों ने मटर फेंकी, भोपाल में अब 50 रुपया किलो मटर बिक रही है। जब इतने महंगे मटर है तो कोई काहे फेंकेगा? हो सकता है एकदम से जब अरे किसान की तो 5 रुपए में बिक रही है भाई साहब। अच्छा, एंड यूजर खैर को वो 50 मुद्दा में मिल रही है है। नहीं, लेकिन देखिए उसका भी गडकरी जी की आपने बात ध्यान से सुनी हो, वो यही कह रहे हैं कि हम ऐसी चीजें डेवलप कर रहे हैं जिससे किसान की तो ये सब्जियां कब देखिए तक डेवलप होंगी? वो तो हर मंचों पे, हर भाषणों पे यही बातें रहती हैं। ये आपको मैं 20 दिन पुरानी बात बता रहा हूँ। और जो हमारे मटर का जो किसान है, हर मटर सीजन में उसकी यही दुर्दशा रहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और उसकी मटर बेचारी की कहाँ हम 10,000 करोड़ की योजनाओं की 724 किलोमीटर लंबी सड़कों की बात करें, कहाँ आप मटर की कीमतों को लेकर बैठ गए। खैर, डॉक्टर गुलरेज शेख को हम लाना चाहेंगे बीच में। वो कह रहे हैं साहब सपने दिखाते हैं आप ऐसे आयोजनों से, ऐसे कार्यक्रमों से। डॉक्टर साहब देखिए, इन लोगों ने तो कभी कुछ काम किया नहीं, और इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो रफ्तार थी वो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू की थी। उसके बाद एक पॉज आया था और वापस मोदी जी की सरकार ने उस पर 4 चांद लगा दिए। अगर हम मध्य प्रदेश विशेष की बात करें तो आपने देखा होगा कि हमारी लगभग 19 साल की सरकार में 500% से ज्यादा सड़कों में इजाफा हुआ है। 50,000 किलोमीटर जहां सड़कों का जाल हुआ करता था, उसको तब्दील करके आज की तारीख में 5.25 लाख किलोमीटर का जाल बना है। और इसी से आप रोजगार में भी फर्क पड़ता है, उद्योगों में भी फर्क पड़ता है। यदि उद्योगों को 2003 से आप कंपेयर करें तो मध्य प्रदेश में 8,000 करोड़ रुपए के उद्योग हुआ करते थे। आज कितने के हैं? आज 3 लाख करोड़ रुपए के उद्योग है। मतलब 3000% से ज्यादा उद्योगों में हमारे इजाफा हुआ है। तो ये क्यों होता है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग दोनों एक साथ चलते हैं। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वहां उद्योग भी आता है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है वहां उद्योग नहीं होता। आपने ये सुना होगा कि चीन में निवेश इसलिए जाता था पहले क्योंकि चीन में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हाई स्पीड रेलवे है, मोटरवेज है, ब्रिजेस है। ये सब चीजें हमारे यहाँ नहीं हुआ करती थी। तो चीन जो था वो जितना भी पश्चिमी देशों का निवेश होता था उसका 85% से ज्यादा चीन में पहुंच जाता था। लेकिन आज चीजें पलटना शुरू हुई हैं। आप देखते हैं कि आज हम दुनिया में अपना स्थान रखते हैं मोबाइल्स के प्रोडक्शन में, दूसरी इंडस्ट्रीज के प्रोडक्शन में। इन्वेस्टमेंट का सबसे चार्मिंग हब है कोई तो वो आज की तारीख में हिंदुस्तान है। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था इस हालात में जहां दुनिया भर में मंदी लूम कर रही है, वहां हम सब तेजी। लेकिन ये सौरभ जी जो कह रहे हैं कि भाई किसानों को उनकी लागत नहीं मिल रही या वादे पूरे नहीं करे भाजपा, उस पर भी कुछ कह दीजिए। देखिए, अब सौरभ जी क्या कहेंगे? जिनके नेता आप एक दूसरे से गाली गुफ्तार कर रहे हैं, झूठा तहजार कर रहे हैं, स्टेट कांग्रेस के कार्यालय में, एमपीसीसी में कुर्सियां फेंकी जा रही हैं। अब वो अलग मुद्दा है, 2 नेता लड़ गए, उसको कहाँ अब कोई प्रादेशिक मुद्दा थोड़ी है जी। नहीं, प्रदेश का स्तर बहुत बड़ी बात है। आप बताइए ना कि प्रदेश के मुख्यालय में किसी पार्टी के प्रदेश के स्तर के नेता अगर लड़ लें वो गंदी गंदी गालियों से और जो तो हम तैयार कर लें। ठीक है, आप भी टॉपिक पे आ जाइए जी। तो ऐसी पार्टी का प्रवक्ता बेचारा क्या करेगा? अच्छा, ये तो नहीं बोल देंगे ना कि नहीं बीजेपी की सरकार डबल इंजन बहुत। नहीं, हमने इसीलिए आज ये टॉपिक रखा कि भाई दोनों तरफ से आरोप क्या लगते थे। वो आप कहते थे हम विकास करें, वो कहते थे कुछ विकास नहीं हो, कोई काम ही नहीं हुआ 2014 के बाद या 18 साल में। तो वही भाई हमें लगा सौरभ जी और भी कुछ लाएंगे पॉइंट निकाल के, चलिए ये हो रहा है लेकिन इसके अलावा ये भी होना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे अगले राउंड में जी। मैं तो एक बात कहता हूँ, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको कि आप अपने घर के बाहर निकलिए, 10 किलोमीटर जाइए, आपको सब जगह कंस्ट्रक्शन दिख रहा है कि नहीं, लोक निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर इसको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना नहीं बोलते किसको बोलते हैं?
ठीक। मैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा गुलरेज जी कि केंद्रीय जो सड़कें हैं यानी राष्ट्रीय राजमार्ग जो हैं वो तो बहुत बढ़िया बनती है, लेकिन जो प्रादेशिक आपकी सड़कें बन रही है ना उनका कंस्ट्रक्शन इतना खराब होता है कई बार तो कि वो 4 6 8 महीने फिर सड़क, चुनाव आई बढ़िया चकाचक हो गई, वो जो सड़क 4 साल 5 साल से नहीं बनी थी, चुनाव के पहले बन गया, चुनाव के दौरान बन गई या चुनाव के बाद बन गई है, हालांकि ये जरूर है फिर भी बहुत काम होना बाकी, लेकिन ठीक है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने से जो फायदा गिनाया जा रहा है वो यही कि गांव समृद्ध होंगे, किसानों को सहूलियत होगी आने जाने में। मैं इस पर थोड़ा सा और कमेंट ले लूँ राजेश जौहरी जी का, फिर मैं सौरभ जी आपके पास आता हूँ। राजेश जी, तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आया है, अब देखिए जो एक पेंडिंग मामला था पार्वती सिंध नदी जोड़ो योजना का, राजस्थान से जो डिस्प्यूट चल रहे थे वो भी एकदम हो गया। जो डबल इंजन की बात की, भाई सब राज्यों में अगर एक से सरकारें होंगे तो क्या काम जल्दी हो जाता है क्या राजेश जी? ये बात समझ में विजय जी कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगर अलग अलग पार्टियों की सरकारें रहती तो ये गतिरोध बना ही रहता, और ये मजबूरी रहती है उन पार्टियों की जिनकी सरकारें रहती हैं कि एक दूसरे की बात नहीं माननी है। तो अब जो कि दोनों जगह एक जैसी सरकारें हो गई तो बहुत तेजी से उस पे काम हो गया, और एक तरह से देखा जाए तो उस मीटिंग से पहले ही तय हो गया था कि सहमति बन जाएगी। तो एक बहुत अच्छी चीज हुई, भगवान करे ऐसे ही कावेरी विवाद में भी हो जाए इस तरह का कुछ। कभी जरूरी नहीं कि बीजेपी एक जैसी पार्टियां कहीं पे हो जाएं, लेकिन एक बात है कि थोड़ी सी आवाज कम आ रही राजेश, थोड़ा सा माइक। अच्छा एक मिनट, अब आ रही है? नहीं बोलिए आप जी। हाँ, तो अब दूसरी बात ये है कि अगर ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, कुछ किसी तरह कोई शक ही नहीं है कि इस समय भारत नंबर 1 है। तो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने में पूरी दुनिया में हम नंबर 1 है। अब अपन किसी की पार्टी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की तारीफ नहीं कर रहे हैं, पर जो सच है वो तो मानना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 चल रहा है। और ये अपनी रिपोर्ट नहीं है, ये जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट भी है, चाहे वो मोदी हो गया या कोई भी हो गया। अब एक बात है कि उमा भारती जब मुख्यमंत्री थी तो एक बार हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया था, वो तो बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए बहुत ज्यादा क्वालिफाइड भी नहीं है, बहुत ज्यादा जिसे कहना चाहिए कि उन्होंने वो हार्वर्ड या कोई शिक्षा भी नहीं ली हुई है। तो उनसे एक बात हम लोगों ने कुछ पत्रकारों ने की थी कि गरीबी हटाने का तरीका क्या होना चाहिए। तो उन्होंने जो तरीका बताया था, उन्होंने कहा गरीबी कोई हटाने की चीज नहीं होती है, आप सड़क पानी बिजली सही कर दो, अपनी आप अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ लेगी, और अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी तो अपनी आप छोटे से छोटा आदमी भी कहीं ना कहीं उसको उसका फायदा होगा। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का। लेकिन हाँ, एक बात है, गडकरी जी ने जो एक बात बोली है जो बहुत जबरदस्त है कि सड़क के किनारे जो मुरम की जरूरत पड़ती है। अभी क्या होता है, पहाड़ के पहाड़ खोद दिए जाते हैं, फिर इल्जाम लगते हैं कि ये यहाँ पे अवैध खुदाई हो गई, अवैध खनन हो गया। तो वो अगर जो ये बता रहे हैं ट्रेंचिंग खुदेंगी रोड किनारे और उसमें पानी भरा जाएगा, आप विश्वास मानिए ऐसा सब जो अभी आप लोग जब रिपोर्ट दिखा रहे थे तो श्रीनगर जैसा जो श्रीनगर शहर के आपने देखा होगा उसके कुछ इलाकों में जब हम जाएंगे गुलमर्ग की साइड जाएंगे तो रोड के किनारे नदी चलती रहती है, वो कैनाल चलती है, वैसा सीन आंखों में दिख रहा है। लेकिन अगर वैसा हो गया तो एक तो इतना पानी अपने देश में इकट्ठा हो जाएगा, इतनी सारी सड़कें हैं, और दूसरी बात ये किसानों को भी फायदा रहेगा। तीसरी चीज जो वाटर टेबल बढ़ेगा, जो टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग में चेंज आएगा, अगर ये हो जाता है। और चौथी बात जो उन्होंने इस कहा है कि हवाई सफर, जो अभी आपने सुनाया रिपोर्ट में कि वो हवाई सफर, लेकिन कैसा, ये ट्रॉली टाइप का कोई सफर, ये रोपवे टाइप का कोई सफर। ये बात सही है कि जब भी डेडिकेटेड लाइन होती है तो कम से कम ये खतरा नहीं है कि एक्सीडेंट हो रहा है, स्लो करना पड़ रहा है, कहीं पे ब्रेकर आ रहे हैं, कहीं कुछ आ रहा है, तो और बहुत ही सुविधाजनक यात्रा हो जाएगी। भगवान करे जो कुछ उन्होंने कहा है वो सब सही हो जाए, तो सरकारें किसी की भी रहे, लेकिन आम जनता को एक आम नागरिक के तौर पे अगर हम देखें तो हमको बहुत फायदा रहेगा जो जो चीजें उन्होंने आज बोली अगर वो हो जाए। चलिए सौरभ जी, तो दोनों की बात आपने सुनी, तारीफ कर रहे हैं कि ये काम हो रहा है, इसमें आप कुछ ऐड ऑन और करना चाहेंगे कि भाई ये तो ठीक है लेकिन इसके अलावा ये भी होना चाहिए, वो मतलब एक प्रदेश का विकास हो। अब मटर के दाम तो ठीक है, वो टमाटर भी अभी आ जाएगा, फिर टमाटर फेंक देंगे, वही टमाटर 200 रुपया किलो बिक गया, टमाटर बेच बेच के किसान लखपति करोड़पति हो गए, तो वो तो अलग मुद्दा है। उससे थोड़ा आगे बढ़ करके अगर आप कुछ कहना चाहें।
आप थोड़ा वो मटर वाले विषय से विचलित हो रहे हैं, आप सड़क पे आना चाहते हैं। हाँ। हमारे राजनीतिक सलाहकार मैं ने भाई साहब आखिरी आज में ही जो बात- 50 रुपये 60 रुपए किलो खरीद के लाओ, मुझे हाँ, नहीं हाँ। पता किसकी जेब में जा रहा है वो पैसा, ठीक है। नहीं भला वो आप 100 रुपए भी खरीदें और हाँ। 90 रुपए किसान को मिले, ऐसी हम कामना करते जी, हैं। जी, हमारे जी। राजनीतिक विश्लेषक जी जो आखिरी में उनने जो बात बोली, मैं समझता हूँ उस पे आपका ध्यान भी नहीं गया होगा, क्योंकि बोलिए। आप जो सुनना चाह रहे थे वो उनने पहले सुनाया हम्म, कि जैसा बताया गया है वैसा धरातल पे हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, विकास जो है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। निसंदेह कोई भी सरकारें होती हैं वो विकास पे उनका फोकस रहता है, और कहीं काम हो रहा है तो उसको हम लोग क्रिटिसाइज भी नहीं करते हैं। जनता के पैसे से ये विकास हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि ये ढंग से नहीं, जैसे आज आप बताया जबलपुर में थे, जबलपुर में सम्मेलन हुआ तो क्या महसूस किया आपने? देखा सुना तो होगा, इतना बड़ा आयोजन आपके शहर में हुआ। नहीं, आयोजन देखा, लेकिन जब वो धरातल पे उतरा है तब इस पे आप मेरे अच्छा। ख्याल से बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आयोजन ये भारतीय जनता पार्टी समय समय पे डबल सपनों की सरकार करती रहती है ना। अब मटर पे जो हाँ आप अटक गए थे वो इसलिए क्योंकि मटर पे उनने ज्यादा, और वो बोल रहे थे बड़े ही मैं सड़क बनाने वाला मंत्री हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर में मैंने डॉक्टरेट करी है। तो निसंदेह विकास जो है सतत चलने वाली प्रक्रिया है, विकास होता रहे, लेकिन जो जनजीवन है उनके जीवन यापन पर जो दुष्प्रभाव ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार डाल रही है, मैं फिर बोलूंगा, फिर मेरी वो बात पकड़ेंगे। आज आप दूसरी डिबेट एक ये चला, नहीं, मैं आपकी बात नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि जब जब विकास के काम होते हैं अफसरों की बाछें खिल जाती हैं। क्यों खिल जाती हैं साहब? पैसा आएगा, कमीशन खाएंगे, भ्रष्टाचार होगा। मैं तो कह रहा हूँ, मैं ये इनकार नहीं कर रहा हूँ। हमारे मैं बहुत अच्छे से, हमारे राजनीतिक विश्लेषक जी ने बहुत अच्छी बात बोली, और वो कोई पक्ष और विपक्ष के व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनने जो आखिरी में बात बोली, ये मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति के मन में रहता है कि जैसे सपने दिखाए जाते हैं वैसे धरातल पे फलीभूत होते हैं कि नहीं होते। ये हमने समय समय पर देखा है, और जिस तरीके से ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय हमारे साथी बोल रहे थे, तो जिस तरीके से विकास की गति अगर अभी पकड़ रही है, पूर्व में जब हमारा देश आजाद हुआ था क्या ऋण के रास्ते इतने खुले थे? आज जितने बड़े बड़े आप डैम देख रहे हैं, जितने बड़े बड़े आप सरकारी संस्थान देख रहे हैं, ये क्या कांग्रेस की सरकारों ने या और भी कोई दीगर सरकारें रही होंगी, उनने अपने समय पर विकास नहीं किया होगा? उस समय भी जब डिबेटें चलती होंगी तो उस सरकार की बातें हुआ करती होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आज कार्यक्रम हुआ है, जो सौगातें मिली हैं, ये सरकार जनता के पैसों से जनता को डिलीवर हो रहा है। और जो नहीं, मैं इसमें ही कह रहा था कि आप इसमें सवाल उठा सकते थे कि भाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की क्या स्थिति है। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां पर जाने के लिए पक्की सड़क नहीं है, क्या वो सड़कें, मतलब मैं ऐसे पॉइंट चाह रहा था कि विपक्ष ऐसी भी बातें कहे। नहीं, तो इसको सड़कों पे तो हम लोग उठा ही रहे हैं इस मुद्दे को। और कैसा अभी पहले जो आज परियोजनाओं का जो आज घोषणा हुई, इसको धरातल पे हम देखें तो कितना इम्प्लीमेंट होता है। हाँ, चलिए, गुलरेज जी वो कह रहे हैं कि भाई जब धरातल पर आएंगी चीजें तब हम मानेंगे। अभी तो क्या है कि वो हवाई बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं हवा में इंदौर से भोपाल चले। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे BRTS बनाया, ठीक है, करोड़ों रुपया खर्च करा, फिर आज तोड़ना पड़ रहा है। तो ऐसा ना हो कि फिर इंदौर से भोपाल तक आप हवाई मार्ग बिछा दें, फिर वो पता चले कि नहीं साहब ये तो कोई काम का नहीं, यूजलेस है, फिर उसको तोड़ा जाए। तो ऐसी भी चीज़ें नहीं होना चाहिए कि हवाई हो रही है, दिखने बहुत अच्छा लगता है दूर से, ये चीज़ हो जाए, वो हो जाए, वो ऐसा हो जाए। हाँ, फिर जब उसको करने आते तो फिर ऐसे बुलेट ट्रेन को लेकर के बहुत सवाल उठते कि साहब क्या ज़रूरत थी। आज हम पैसेंजर ट्रेन तो ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, या यात्रियों को बहुत महंगा टिकट खरीदना पड़ता है। आपने दुरंतो चला दी, वंदे भारत खाली चल रही हैं, कोई फायदा नहीं है ऐसी ट्रेनों। इसकी बजाय आप 4, तो जनता की सुविधा के लिए हम कह रहे हैं कि काम ऐसा होना चाहिए जो वाकई जनता के काम आए। कहने का मतलब है कि राजमार्ग बनेंगे वो तो ठीक है, नया इंदौर से भोपाल, वो कह रहे एक और सड़क डाल दो, यहाँ से कोलार होते कहाँ से कहीं भी डाल दीजिए। अरे भाई जो हैं उनको तो आप ठीक से चला लीजिए, टोल टैक्स बना देंगे 4 ठो नए, और फिर उनसे सालों तक वसूला जाएगा जनता से पैसा, ठीक है। तो ये भी चीज़ नहीं होना चाहिए ना कि विकास के नाम पर फिर, क्योंकि पैसा तो कोई गडकरी जी भी नहीं लाएंगे जेब से, ना कोई और लाएगा, पैसा तो हम ही आपकी जेब से जाना है। तो चीज़ें ऐसी होना चाहिए जो काम आए, जो व्यवस्थित हों। गुलरेज जी देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, विकास तो सतत रूप से चल रहा है। कम से कम कांग्रेस ने भी इस बात को तो स्वीकार किया कि सरकारें जो हैं उनका लक्ष्य होता है विकास करना। और आपने भी BRTS का कहा, देखिए BRTS उस वक्त की जरूरत थी जिस वक्त में ना ओवरब्रिज थे ना मेट्रो थी, तो उस समय की आवश्यकता थी। उस समय की आवश्यकता को देखते हुए BRTS बनाया था। अब देश और प्रगति कर रहा है। हो सकता है कि कल
इससे भी उन्नत टेक्नोलॉजी आ जाए, मेट्रो से भी उन्नत अंडरग्राउंड ट्यूब चलने लग जाए, तो जब अंडरग्राउंड ट्यूब चलेगी तो इस मेट्रो की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो विकास का कंटिन्यू ही रफ्तार देना ही काम होता है सरकारों का, ईमानदारी से करना चाहिए, वही हम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो जब विकास कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि इनके लिए विकास के मायने होते हैं कि इनके लोगों की जेबें भरा जाए, इनकी राजनीति चलती रहे, उसी को ये लोग विकास मानते हैं। क्योंकि इन्होंने यदि 50-60 साल देखें तो देखिए नहीं, हम ये कहते हैं साहब कि विकास ऐसा ना हो जैसे बिहार में होता है कि पुल इधर बनता नहीं, टूट पहले जाता है। वहां फिर अब आपके नीतीश चाचा के संग आप ही लोग उन्हीं की सरकार में ऐसे पुल बने, उन्हीं की सरकार में ढह रहे हैं। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए, कहने मतलब करप्शन नहीं होना चाहिए। जीरो करप्शन होगा तब तो मजबूत स्थितियां, मजबूत जो आधारभूत संरचना बनेंगी। आप और हम उस जनरेशन के हैं जब माननीय दिग्विजय सिंह जी का शासन होता था, और जब हम बोर्ड की परीक्षा लिखते थे तो घर में लाइट नहीं होती थी। अरे अब कब तक दिग्विजय जी की आड़ में आप जो कांग्रेस कोसते रहेंगे। हम ये कह रहे हैं भाई साहब कि हम अंग्रेजों के जमाने के पुल भी देख रहे हैं जो बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है, लेकिन आज जो 10 साल पहले बना ना पुल, वो थरथराने लगता है। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए ना, हम ये कह रहे हैं। तो जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है स्टेट ऑफ द आर्ट कंस्ट्रक्शन है, और सबकी क्वालिटी एक नंबर की है। और इसलिए आप देख रहे हैं कि लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लेकिन शिकायतें नहीं आती है। खैर राजेश जी, क्या आखिरी लास्ट कमेंट आपका कि भाई विकास है ठीक है, लेकिन वो अंधा विकास नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित विकास, उसका वाकई फायदा मिले। मैंने बीआरटीएस का उदाहरण दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? आज एक टाइम्स ऑफ इंडिया में हम लोगों ने एक खबर करी है, उसमें ये है कि अलीराजपुर में नल जल योजना की बहुत बात हो रही है, पूरी देश में होती है। अलीराजपुर में 7 या 8 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी के लिए अभी भी गड्ढे खोद देते हैं वो नदियों के किनारे, तो और उससे पानी भर के मतलब फिल्टर तो हो ही नहीं पाता है। तो ये हो रहा है। दूसरी बात ये है कि बड़े बड़े जो वो बनते हैं, बड़े बड़े जो हाईवे बनते हैं, उसमें बहुत सारे जंगल कटते हैं। जंगल कटते हैं तो एनएचएआई की एक शर्त रहती है कि इतने गुना पेड़ आपको यहाँ लगाने पड़ेंगे। आज तक का दीपेश जी, आप शर्त लगा के कोई चैलेंज करे, पूरे देश में कहीं पर भी कोई राजमार्ग बना हो और उतने पेड़ अगर लग गए हो जितने कागजों पे हैं, तो जो बोलेंगे वो हार जाएंगे। उसका कारण है कि विकास होना बहुत इंपॉर्टेंट है, पर विकास के साथ में विनाश नहीं होना चाहिए। विनाश हमको जो है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, और वो जो एसडीजी के जो हमारे गोल है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। पर हाँ, ये जरूर है कि देश ने जिस तरह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो विकास किया है, जब इसके बारे में दूसरे देशों के चैनलों पे बात होती है, दूसरे देशों के चैनल या दूसरे देशों के जो एजेंसीज है वो उसकी तारीफ करती हैं, तो अपने को खुशी होती है कि कुछ भी हो, अपने देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जिस तरह से काम हुआ है बहुत जबरदस्त हुआ है। और उसी कारण से सिविल इंजीनियरिंग जो खत्म हो गई थी, आपको ध्यान होगा दीपेश जी, आपके टाइम पे ही बिल्कुल बेरोजगार घूमते थे सिविल इंजीनियर। हाँ, आज उनकी कितनी वैल्यू हो गई। आज आईटी वाले एक बार को थोड़े से कमजोर पड़ गए हैं, पर सिविल इंजीनियरिंग, और अभी आने वाला जैसा चल रहा है ट्रेंड, ऐसा लगता है कि कम से कम 10 साल और ऐसे ही बूम रहेगा सिविल इंजीनियरिंग। तो ये हम सब तो यही कामना करते हैं कि इसी तरीके से इकोनॉमी बढ़ती रहे और देश का अंतिम पंक्ति में बैठा वो जो आदमी हो उसको भी फायदा हो, उसको भी उसका बेनिफिट हो। और जैसा उन्होंने कहा है कि जब सब्जियां वगैरह जो गड़बड़ क्यों होती हैं, गुवाहाटी का एग्जाम्पल है ढोला सादिया पुल की, वो सब्जियां आ ही नहीं पाती थी। अब ढोला सादिया का पुल हो गया तो अब वो जो अरुणाचल से असम में सब्जियां आ जाती हैं और वो किसानों को बहुत फायदा हो रहा है उससे। तो जब इस तरह देखिए वही मैं बहुत संक्षेप में कह दूं, जो मंत्र देकर गए हैं नितिन गडकरी की, मोटर, पावर, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें आप सुधार लीजिए, विकास अपने आप होने लगेगा। तो हमें लगता है कि जिम्मेदार विपक्ष के नाते सौरभ जी आपको भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई विकास हो तो ऐसा कि मोटरें चलें, ट्रांसपोर्ट बेहतर हो, बढ़िया हो, और कम्युनिकेशन हो, ताकि जो गांव में बैठे व्यक्ति, गांव छोड़कर शहर की ओर ना भागे, बल्कि उस गांव में, उसके खेत में, उसकी ज़मीन पर वो कितना बढ़िया काम कर सकता है। और वो कह रहे हैं कि लाखों रुपए किसान घर में बैठे के अपने गांव में उसी खेत में कमा सकता है। तो इस पर फोकस किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि मनरेगा में गड्ढे खोदने में उन ग्रामीणों को लगा दें और वो अपने खेत ज़मीन ज़्यादा सब बेच बाच के और शहर में कहीं मजदूरी करता फिर 300-400 रुपया में, तो वो नहीं हो। तो ये विज़न अच्छा है। और डॉक्टर मोहन यादव जिन्होंने कहा कि हम तो बिल्कुल इनके बताए पथ पर चलेंगे,
देखना है कि ये जो पथ बन रहे हैं नए मध्य प्रदेश में, इससे मध्य प्रदेश कितनी आर्थिक उन्नति तरक्की करता है, इस पर रहेंगी नजरें। शुक्रिया आपका सौरभ जी, राजेश जी और गुलरेज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश को 10,000 करोड़ की सड़कों की सौगात और शिलान्यास लोकार्पण चल रहे हैं साथ साथ। कब तक धरातल पर चीजें आ जाती हैं, इस पर रहेंगी नजरें। फिलहाल बिग डिबेट में इतना ही। आप देखते रहिए डीएनए न्यूज। नमस्कार।